चलिए प्यारे बच्चों, आज क्लास 9th एनसीईआरटी हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में हम आपको 1.3 एक्सरसाइज बताने वाले हैं। ध्यान से देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। राइट द फॉलोइंग डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। ठीक है ना। ये जो आपके सामने ये नंबर दिए गए हैं फ्रैक्शन, इनको आपको दशमलव में बदलना है। दशमलव में मतलब हुआ कि इनको भाग करके देखना है कि ये दशमलव में कटते चले जाते हैं दशमलव के बाद कि रुक जाते हैं। ठीक है ना। वही बताना, सभी को दशमलव में बदलो और इसके प्रकार भी बताओ। तो इसके प्रकार भी आपको बताने हैं, ये दशमलव का किस टाइप का प्रकार होता है। ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, दशमलव के काफी प्रकार होते हैं। तो यहाँ जैसे ये डेसिमल होता है, यहाँ पर इसको कहते हैं दशमलव हिंदी में। ठीक है ना। हिंदी में दशमलव कहते हैं। दशमलव के दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है टर्मिनेटिंग। क्या होता है? टर्मिनेटिंग। ठीक है ना। इंग्लिश में हम बता दे रहे हैं। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है, जैसे आपने किसी संख्या को भाग किया, जैसे ये 2/5। अब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब क्या हुआ? अगर जैसे 5 को हमको 2 से भाग करना है, तो 5 का पहाड़ा 2 में नहीं जाएगा, हम यहाँ दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, तो 5 जो कितना हो जाएगा? 20। तो ध्यान से देखिए, दशमलव के एक निश्चित अंक के बाद ये क्या हो गया? कट गया। कट गया मतलब डिवाइड हो गया। तो इसी को हम क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। एक एग्जांपल और, जैसे ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमने लिख दिया 8 बटे कितना लिख दिया? 5। अब 8/5 लिख दिया। अब आपसे कोई पूछे ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, तो ध्यान से देखिए, अगर हम 8 को भाग करेंगे 5 से, तो 5 खंड में कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 5 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3। अब यहाँ दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 अंक कितना हो जाएगा? 30। ठीक है ना। और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, पूरा पूरा ये दशमलव के एक निश्चित अंक के बाद क्या हो गया? डिवाइड हो गया। तो इसको क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल आप समझ गए होंगे, जैसे दशमलव के बाद 2 3, मतलब दशमलव के बाद संख्या कटना रुक जाए। ठीक है ना। यहाँ पर रुक गई, देखो संख्या। और तो इस टाइप के दशमलव को कौन सा कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो दशमलव के कितने प्रकार होते हैं? 2। एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होता है? एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है ना। ध्यान से देखिए, अब नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग वो होता है कि जो कटने रुके ही ना, मतलब दशमलव के कुछ अंक के बाद रुके ही ना। अब टर्मिनेटिंग का मतलब हुआ जैसे 2.32, ये दशमलव के 2 अंक तक रुक गया। ठीक है ना। 2.587, ये भी दशमलव के 3 अंक तक रुक गया। 72.213, दशमलव के 3 अंक तक रुक गया। मतलब किसी भी संख्या को भाग करने पर दशमलव के निश्चित अंकों तक वो संख्या कट जाए, तो उसी को क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। हमें आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। दशमलव के 2 प्रकार होते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं दशमलव। दशमलव के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होते हैं जो दशमलव के निश्चित अंक तक कट जाए। किसी भी फ्रैक्शन को, जैसे ये फ्रैक्शन है, इसको डिवाइड करो तो दशमलव के निश्चित अंक तक कट जाए। जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा? 4। मतलब दशमलव के एक अंक पर ये क्या हो गया? कट गया पूरा पूरा। तो इस टाइप के डेसिमल को क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में 2 टाइप होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब हुआ जिसको काटो और कटे ही ना। जैसे 22/7, 22 हम 7 ले रहे हैं, अब 7 से भाग करेंगे 22 को, तो ध्यान से देखिए, जब 7 से हम 22 को या 22 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 3 जा कितना हो जाएगा? 21। ठीक है ना। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1, ये कट जाएगा। यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 1 जा कितना हो जाएगा? 7। और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 3। ठीक है ना। यहाँ पर फिर पॉइंट लगाया, 0 बढ़ा लेंगे, 7 9 जा कितना हो जाएगा? 7 9 जा 27। ठीक है ना। 7 9 जा नहीं, ठीक है ना, 7 4 जा 28, तो 7 4 जा 28 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर क्या बढ़ा लेंगे प्यारे बच्चों? 0। 7 2 जा कितना हो जाएगा? 14। ठीक है ना। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 6। अब फिर यहाँ 0 बढ़ाएंगे तो 7 8 जा कितना हो जाएगा? 56। मतलब यहाँ ध्यान से देखिए आप, दशमलव के निश्चित अंक तक ये कट ही नहीं रहा है, बार बार ये बढ़ता ही चला जाएगा। यहाँ पर फिर 4 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 0। 7 5 जा 35। मतलब ये दशमलव के कुछ संख्याओं बाद भी नहीं कट रहा है, ये बढ़ता ही चला जा रहा है। ऐसे ऐसे आगे आप काटते चले जाएंगे, डिवाइड करते चले जाएंगे, ये बढ़ता ही चला जाएगा। तो
तो इस टाइप के डेसिमल को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग के भी टू टाइप होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग के टू टाइप होते हैं। एक होता है रिकरिंग, एक होता है रिकरिंग, ठीक है ना? क्या होता है? रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब रिकरिंग का मतलब हुआ कि एक नंबर को आप डिवाइड करेंगे तो वो क्या होगा, जैसे एक अभी एग्जांपल लेके हम बताएंगे, ठीक है ना? और एक एग्जांपल अभी हम और लेके समझा दे रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम यहाँ ले लें, मान लो हमने ले लिया 3/7, 1 हमने यहाँ पर ले लिया, मान लो 1/3 ले लिया, 1/3 ले लिया। अब 3 से हमको डिवाइड करना है 1 को, ठीक है ना? 3 से 1 को डिवाइड करना है तो ये कटेगा नहीं, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, 3 त्रिक का कितना हो जाएगा? 9, है ना? यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर फिर 0 बढ़ाएंगे, 3 त्रिक का कितना हो जाएगा? 9, फिर यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 3 त्रिक का 9। अब ध्यान से देखिए, दोनों एग्जाम्पल हमने आपके सामने उतार दिए हैं। यहाँ पर जैसे 22/7 को डिवाइड किया तो दशमलव के कुछ अंक बाद भी ये मतलब ना तो रिपीट हो रहा है और ना ही रुक रहा है। अगर ना तो रिपीट होने का मतलब बार बार वो संख्या आए और ना ही रुके मतलब चलता ही चला जाए, तो उसको ध्यान से देखो, उसको कहते हैं नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, ठीक है ना? इंग्लिश में उसको प्यारे बच्चों कहते हैं नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है ना? नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है ना? मतलब ना तो रिपीट हो रहा है और ना तो टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेट होने का मतलब ना ही रुक रहा है, ठीक है ना? ना तो रिपीट हुआ देखो दशमलव बाद और ना ही रुका। अब यहाँ पर रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग का मतलब रिपीट तो होगा, दशमलव के बाद देखो बार बार 3 3 3 3 ही आ रहा है, या कोई भी संख्या है कि जैसे दशमलव बाद कभी कभी होता है ऐसे, दशमलव बाद 3 2 3 2 3 2 3 2, ठीक है ना? ऐसे बार बार देखो दशमलव बाद 3 2 3 2 रिपीट हो रहा है, तो इस टाइप के डेसिमल को कौन से डेसिमल कहते हैं? इस टाइप के डेसिमल को कहते हैं रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब रिपीट तो हो रहा है बार बार 3 2 3 2, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग, ये रुक नहीं रहा है। अगर यही रुक जाता तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाता, ठीक है ना? यही क्या हो जाता? टर्मिनेटिंग डेसिमल, लेकिन ये रुक नहीं रहे। तो नॉन टर्मिनेटिंग के टू टाइप होते हैं, एक होता है रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग को क्या कहते हैं? रिकरिंग का मतलब रिपीट तो हो रहा है देखो बार बार, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, मतलब ये रुक नहीं रहा, ये चलता ही चला जा रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है ना? और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या हुआ? ना तो रिपीट हो और ना ही रुके। ध्यान से देखो, जैसे ये तो ना तो रिपीट हो रहा है ना ही रुक रहा है, आगे बढ़ता ही चला जा रहा है। तो आपको ये दशमलव के टाइप समझ में आ गए होंगे प्यारे बच्चों, ठीक है ना? अब हम इसको सिंपल भाषा में दोनों को यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। आप वीडियो रोक के फिर से एक बार देख सकते हैं इसको, ठीक है ना? ध्यान से देखिए, जैसे 3.14 आया, अब 3.14285 ये चलता ही चला जा रहा है, रुक नहीं रहा है, मतलब रुक ही नहीं रहा है। तो इस टाइप के डेसिमल को कहते हैं नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो रिपीट हो रहा है और ना ही क्या हो रहा है? टर्मिनेट हो रहा है। और यहाँ पर 0.3232, ठीक है ना? यहाँ मतलब ना तो ये रिपीट तो हो रहा है, बार बार रिपीट तो हो रहा है, लेकिन रुक नहीं रहा है, तो इसको कहेंगे रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग के टू टाइप हो गए और डेसिमल के एक टाइप हो गए, ठीक है ना प्यारे बच्चों? तो यहाँ पर हमने ये बताया आपको कि दशमलव के प्रकार कितने होते हैं। आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा कि दशमलव के कितने प्रकार होते हैं। अब हिंदी में अवसानी ऐसे कुछ करके होता है, ठीक है ना? ये आपको ज्यादा समझ में आएगा, इंग्लिश लैंग्वेज थोड़ा आसान होती है। अब यहाँ समझ रहे हैं आप, रिपीट होने का मतलब नहीं रुक रहा है, इसको अपनी भाषा में हमने समझा दिया तो आपको कायदे समझ में आ गया। लेकिन उसमें बुक में लिखा हुआ एनसीईआरटी के अवसानी वो पता नहीं करके कुछ ऐसे है, ठीक है ना? यहाँ पर और ये पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया। ये तो आपका बेस था, पूरा 1.3 का हमने आपको बेस पहले बताया, पूरा का पूरा बेस कंप्लीट किया है, आपको पूरा समझ में आ गया होगा। जैसे आप स्कूल में एकदम समझते हैं वैसे ही एकदम समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना? एक बार इसको कायदे से राइट कर लीजिए, फिर हम आपको ये क्वेश्चन बताने वाले हैं। ये देखो 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 के पहले ये क्वेश्चन है और बहुत ही आराम से बता देंगे क्योंकि हमने आपको पूरा का पूरा बेस बता दिया है। बेस, ये जो बेस होता है ये होता है मेन, ठीक है ना? और ये बेस हमने बता दिया है। आप वीडियो को बैक करके फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना? तो पहले एक बार आप इसको राइट कर लीजिए, समझ लीजिए,
फिर हम आपको इसको बताएंगे, ठीक है ना। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए। अगर आपको वीडियो से हल्का हेल्प मिल रही हो या, ठीक है ना, 9th के जितने भी लड़के हैं एनसीईआरटी के, उनके सभी लड़कों के पास ये वीडियो पहुंच जाए, जिससे उनकी एक बहुत बड़ी मदद हो जाए। बिना कोचिंग के इतना बढ़िया कंटेंट वो फ्री में पा सके और एकदम कायदे से समझ के, जो कि उनको बात नहीं समझ में आ रही है वो वहाँ घर बैठे वो चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए, ठीक है ना। एक बार इसको देखिए फिर हम आगे बता रहे हैं। प्यारे बच्चों, हमने आपको बेस बता दिया है। बेस मतलब होता है बेसिक, डेसिमल का, दशमलव का बेसिक बता दिया है। अब हम आपके सामने क्वेश्चन लेके आए हैं, ध्यान से देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। तो आप जब एनसीईआरटी अपनी बुक खोलेंगे तो उसमें पहला क्वेश्चन मिलेगा 36 अपान 1.3 का पहला क्वेश्चन, 36 अपान 100। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में बता रहा है, इसमें कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना, मतलब कोई डाउट नहीं आप निकाल सकते। 36 अपान 100। अब पहला क्वेश्चन है 36 अपान 100। अब ये आपको बताना है कि इसको दशमलव में बदलना है। ये फ्रैक्शन है, इसको दशमलव में बदलना मतलब 100 से भाग करना है इसको, और भाग करने पर बताना है कि ये दशमलव रुक रहा है कि नहीं रुक रहा है, ठीक है ना, मतलब किस टाइप का डेसिमल है, तो ये भाग हो जा रहा है नहीं हो जा रहा है। तो ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, अगर नीचे 2 जीरो है तो ऊपर 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देते हैं, आप ये बात जानते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0.36, 0 पॉइंट क्या लिख देंगे 36। अब पॉइंट के 2 डिजिट पे ये ध्यान से देखो, ये क्या हो गया, रुक गया, मतलब ये कट गया। 100 से भाग करेंगे तो इतने पे ये कट जाएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप के डेसिमल को प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग। अभी हमने बताया क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब हुआ जो एक निश्चित संख्या के बाद, दशमलव के निश्चित अंक के बाद क्या हो जाए, कट जाए, उसी को टर्मिनेटिंग कहते हैं। ये होती है टर्मिनेटिंग की हिंदी। अब इससे ज्यादा हिंदी नहीं बता सकते। दशमलव के निश्चित अंकों के बाद जो संख्या कट जाती है उसी को कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये पहला कौन सा है 0.36, इसको कौन सा डेसिमल कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है ना। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 1.11 क्या है, ध्यान से देखिए 1.11 है। अब 1.11 को हम जब डिवाइड करेंगे तो ये 0 पॉइंट आ जाएगा प्यारे बच्चों, 09, फिर 09, फिर 09, ठीक है ना, मतलब बार बार रिपीट ही होगा। अगर आप 11 से 1 को डिवाइड करेंगे तो बार बार यही आएगा 0.09, 0.09, मतलब ये रुकेगा भी नहीं, रुकेगा नहीं, मतलब रुकेगा तो नहीं, चलता ही चला जाएगा, ऐसे 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 चलता चला जाएगा। और वही वही देखो बार बार रिपीट हो रहा है 09, 09, 09, ठीक है ना। तो इस टाइप के डेसिमल को अभी हमने बताया, अगर बार बार कोई संख्या रिपीट होती है तो उसके ऊपर ये बार लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, बार। इसका मतलब यह हुआ कि यही नंबर बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो 0.09 बार बार, बार का मतलब होता है प्यारे बच्चों रिपीट हो रहा है बार बार। तो इसका मतलब यह हुआ, ये कौन सा डेसिमल है, ये रिकरिंग है। रिकरिंग का मतलब रिपीट तो हो रहा है, ठीक है ना, रिकरिंग का मतलब रिपीट तो हो रहा है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब रुक नहीं रहा है। तो आपको हमने बताया, आप डिवाइड करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, अब एक बताने की इसमें जरूरत नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग का मतलब वह रिपीट तो हो रहा है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, मतलब ये रुक नहीं रहा, ये चलता ही चला जाएगा ऐसे, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए अगला नंबर ये है 4 सही 1/8। 4 सही 1/8 का मतलब हुआ, ध्यान से देखो हम लिख ले रहे हैं, 8 चौक कितना हो जाएगा 32। यहाँ ध्यान से देखो आपको दिख रहा होगा 8 चौक हो जाएगा 32, और 32 से कितना हो जाएगा 33/8। क्या हो जाएगा 33/8। अब ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, अगर 33/8 को, 33/8 को हम 33 को 8 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर जो इसका आंसर आएगा, हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 4.125। क्या आएगा 4.125। आप डिवाइड करके देख लेना, इतना ही आएगा। तो ये जो है दशमलव के 3 अंक बाद ये पूरा पूरा क्या हो गया, कट गया, धराशायी हो गया, ठीक है ना। तो इस टाइप के डेसिमल को क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, टर्मिनेटिंग डेसिमल। खत्म हो गया, जो खत्म हो जाए उसी को क्या कहते हैं, खत्म, ठीक है ना, टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल उसे कहते हैं जो खत्म हो जाए। खत्म होने का मतलब दशमलव के 3 अंकों तक ये क्या हो गया, कट पिट के एकदम बराबर हो गया, ठीक है ना, एकदम साफ साफ हो गया। तो पहला टर्मिनेटिंग है, पहला कट जा रहा है दशमलव के 2 अंक तक, तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। ये दशमलव के बाद 09, 09, 09 रुकेगा ही नहीं, तो रिकरिंग है, मतलब रिपीट तो हो रहा है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, ठीक है ना। टर्मिनेट का मतलब हुआ
रुक नहीं रहा है, ठीक है ना। और रिकरिंग का मतलब वह रिपीट हो रहा है, तो बार बार 090909 नहीं आएगा, लेकिन ये रुकेगा नहीं। और ये देखो दशमलव के 3 अंक तक रुक गया, तो इसको क्या कह देंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, अगर 13 को भाग करेंगे 3 से, ध्यान से देखिए 3 को भाग करेंगे, 3 को भाग करेंगे 13 से, ठीक है ना। हम 13 से 3 को भाग करेंगे प्यारे बच्चों, तो क्या आएगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम बताए दे रहे हैं, यहाँ पर आएगा 0.0230769, ठीक है ना, 0.2360769। अब इसका आंसर हमें पता है, इसीलिए हमने लिख दिया, आप करेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, ये संख्या जो है ये भी बार बार, ये इसके ऊपर बार इसलिए लगा दिया कि अगर 13 से भाग करेंगे 3 को आप, ठीक है ना, जैसे ये 3 को भाग करेंगे 13 से, ठीक है ना, तो यहाँ पॉइंट लगेगा और 230769 ये आएगा, फिर उसके बाद में आना शुरू हो जाएगा 230769, मतलब ये इतना आया, फिर से वही संख्या देखो बार बार रिपीट होने लगी। तो जब बार बार रिपीट होने लगती है तो हमने कहा था उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, बार, तो इसका मतलब वह रुकेगा नहीं, ये भी नहीं रुकेगा, पॉइंट के बाद ये चलता ही चला जाएगा, बार बार यही चीज आएगी, यही चीज आएगी, मतलब यहां तक आएगा फिर यही रिपीट आएगा, यहां तक आएगा फिर यही रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो ये कौन सा डेसिमल है प्यारे बच्चों, आप समझ गए होंगे, ये है रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब क्या हुआ, अभी हमने बताया, रिकरिंग का मतलब हुआ रिपीट तो होगा, लेकिन क्या नहीं होगा, नॉन टर्मिनेट होगा। नॉन टर्मिनेट का मतलब रुकेगा नहीं, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो ये हमने बता दिया आपको, रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। रिकरिंग तो होगा लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है। अब ये ध्यान से देखो, जब 2 को हम भाग करेंगे 11 से, 2 को भाग करेंगे 11 से प्यारे बच्चों, तो ये आ जाएगा 0.8 के ऊपर बार, 0 पॉइंट क्या आ जाएगा, 8 के ऊपर बार आ जाएगा, 0.8 का ऊपर बार का मतलब हुआ ये भी वही आ जाएगा। हम ऐसे बनाए दे रहे हैं इसको, मतलब रिकरिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, रिपीट होगा, बार बार 1818 आएगा, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग, रुकेगा नहीं, बार बार दशमलव बाद 1818 आता ही चला जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, यहां पर क्या हो गया है, ये ध्यान से देखिए, जैसे ये 329 बटे कितना है, 400, 329 बटे 400 है, तो जब 400 को 329 से भाग करेंगे तब ध्यान से देखिए कितना आएगा, तब यहाँ आएगा 0.08225, ठीक है ना प्यारे बच्चों। भाग करने पर इतना ही आएगा, आप डिवाइड कर लेना, जब 400 को 329 को 400 से भाग करेंगे तो 0.8225 आएगा, इतना आएगा, मतलब दशमलव के 4 अंक तक, 4 अंक के बाद ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। जब पूरा पूरा खत्म हो जाता है तो आप जानते हैं उसको किस टाइप का डेसिमल कहते हैं, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब हुआ ये पूरा पूरा दशमलव के कुछ निश्चित अंकों के बाद, दशमलव के कुछ निश्चित अंकों के बाद ये संख्या क्या हो गई, पूरी पूरी कट गई, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन 1.3 का पहला क्वेश्चन, पहले में कितने क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन थे, और 6 क्वेश्चन हमने पूरा डिटेल मेथड से, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या है पूरा करके हमने आपके सामने खोल के रख दिया है, ठीक है ना। अब आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर जो ये है इसका मतलब यही चीज है, ये सेम रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, इस साइन का मतलब हुआ। तो ये हमने पूरा पूरा आपके सामने बता दिया है, आपको समझ में भी आ गया होगा, हमने रीजन के साथ, कारण के साथ बता दिया ये कैसे होगा कैसे नहीं होगा। आप घर में डिवाइड करके चेक कर लेना, बस इतना ही कर लेना, डिवाइड करने का टाइम है क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, आप इतना घर में कर सकते हैं, डिवाइड करना आता है आपको, ठीक है ना। तो हमने ये पूरा डिटेल मेथड में बता दिया है प्यारे बच्चों। तो एक बार इसको आप राइट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना ज्यादा हो सके इसको शेयर कर दीजिए। चलिए प्यारे बच्चों, हमने 1.3 का पहला क्वेश्चन बता दिया है, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर दीजिए और लाइक करिए, ठीक है ना। कमेंट भी करिए, कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसे लगी, अगर कोई कमी है तो वो भी बताइए जिससे हम आगे से उसको सुधार सकें, ठीक है ना, उस पर ध्यान दे सकें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चों, धन्यवाद।